नमस्कार। विषय हिंदी इकाई हमारा ए 12वीं रानी कक्षा 9वीं और इसका नाम है रानी। साहित्यिक स्वरूप संस्मरण। एक संस्मरण को हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उसने यहाँ पर एक संस्मरण रखा है। तो महादेवी वर्मा हमारी लेखिका है, स्त्री पात्र है। यहाँ पर जन्म सन 1907 ईस्वी सन, निधन सन 1583 ईस्वी सन। तो ये जन्म और निधन की बात और इस इकाई जो 12वीं है रानी संस्मरण है। रानी एक घोड़ी है। रानी क्या है? एक घोड़ी का नाम। तो छात्राओं, यहाँ पर एक स्त्री पात्र हमारे सामने आते हैं जिसका नाम है महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत ए महादेवी वर्मा छायावादी कवियों के जो 4 आधार स्तंभ कवि है, उनमें अपना स्थान वे बनाया रखना चाहती है, जिसमें मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, तुमको नींव में ढूंढा, तुमने ढूंढी पीड़ा। ऐसा कहने वाली हमारी ये जो लेखिका है महादेवी वर्मा, छायावादी कवियों के 4 आधार स्तंभ में प्रसाद, पंत, निराला और हमारी ये लेखिका महादेवी वर्मा। पंत ने प्रकृति के अनन्य इस प्रकार कोमल कांत पदावली का वर्णन, हमारे जो पंत है सुमित्रा नंदन पंत, तो उसने कोमल कांत पदावली का वर्णन हिंदी साहित्य के अंतर्गत किया है। और यहाँ पर ए निराला जो है वो अपनी रुद्रता और ओजस्विता के कारण हिंदी जगत के अंतर्गत अपना अच्छा सा स्थान बनाया रखना चाहते हैं। साथ साथ महादेवी एक धीर गंभीर और दर्द की एक दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में हमारे सामने आते हैं, और साथ साथ एक लेखिका के रूप में भी उनके काव्य में दर्द भरे हुए हैं, पीड़ा, दुख, एक दर्द की दास्तान लेकर ये हमारी जो कवयित्री है, हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद, पंत और निराला ओजस्विता और रुद्रता के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रसाद इतिहास के कारण प्रसाद के अनेक नाटक प्रसिद्ध है। ध्रुव स्वामिनी उनका एक अच्छा सा नाटक है। तो प्रसाद इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे छायावादी हिंदी साहित्य, हिंदी जगत के अंतर्गत जो छायावादी कवियों का नाम, लेखक और कवि है, उनमें हमारी जो लेखिका है कौन है? महादेवी वर्मा। ए संस्मरण है। रानी एक घोड़ी का नाम है। आपको ऐसा प्रश्न हो उठता है कि रानी है क्या? तो रानी और कोई नहीं, एक घोड़ी का नाम है। तो यहाँ पर इस प्रकार महादेवी वर्मा ने एक संस्मरण रानी जिसका शीर्षक रहा है, और महादेवी वर्मा का अब जन्म फर्रुखाबाद मतलब उत्तर प्रदेश के वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। वे एक विदुषी और प्रगल्भ नारी के रूप में हमारे सामने समग्र जीवन वे यहाँ पर अच्छी तरह से जी गई है। महादेवी मुख्य रूप से कवयित्री रही है, साथ साथ एक अच्छी गद्यकार के रूप में भी, जिसमें
अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं देकर एक गद्य साहित्य के रूप में भी हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के अंतर्गत एक आचार्य के रूप में, एक कुल गुरु के पद पर भी वे नियुक्त हो गई थी और उसमें भी अपना एक अनुपम योगदान दिया है। इतना ही नहीं, उनकी और रचनाएं भी है जो निहार है, रश्मि है, निर्जा है, साध्य गीत है, दीपशिखा, यामा 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 के लिए तो वे बहुत चर्चित हो गई है, लोकप्रिय भी बन गई है। तो इस प्रकार उनकी अनेक रचनाएं हिंदी जगत के लिए एक अनमोल साबित होती है। तो ऐसी लेखिका, अब यहाँ पर रानी नामक एक घोड़ी, उनके दो साथी है निक्की और रोजी। निक्की मतलब नेवला, रोजी मतलब एक कुतिया का नाम। तो घोड़े के साथ एक दो प्राणी भी उनके साथ आए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने इस प्रकार अपनी कलम चलाई, भाषा में इस प्रकार भावुक शैली में मार्मिकता से वर्णन किया है, चित्र अंकित किया गया है कि लगता है कि एक नेवला, एक कुतिया और एक घोड़ी आज भी हमारे साथ सामने ही खड़े हो, ऐसे रेखा चित्र यहाँ पर खींचे हुए दिखाई देती है। उनकी शैली में ओजस्विता भी है। तो उनकी कलम में इस प्रकार की शैली है कि लिखने की कला अनुपम है कि जिनके कारण जो कुछ लिखती है वे हमारे सामने ही आज भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार यहाँ हमारी जो लेखिका है पशु पक्षियों के प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह छलकता हुआ दिखाई देता है। तो ये रानी जो घोड़ी का नाम है उनमें भी महादेवी वर्मा का जो प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पर हमारी लेखिका ने अच्छी तरह से किया है। तो अब देखें हम इस रेखा चित्र के अंतर्गत क्या है। तो रियासत होने के कारण इंदौर की बात बताई गई है हमारी लेखिका ने कि वहां पर घोड़ों को सवार का आधिक्य था। कहाँ पर? तो कि रियासत होने के कारण, रियासत यहाँ पर शब्द दिया गया है रियासत। रियासत का अर्थ होता है राज्य, आधिक्य मतलब अधिकता। इंदौर में घोड़े की अधिकता, क्योंकि ये दरबारी गांव होगा, इसीलिए यहाँ पर घोड़ों की इस प्रकार सवार का आधिक्य है। और अंग्रेज बच्चे इस प्रकार वहाँ पर सफ़ेद टटू गद्धों पर वे घूमते हुए दिखाई देते थे। सफ़ेद टटू का अर्थ होता है यहाँ पर गद्दा, गद्दे अथवा गद्दा, सफ़ेद टटू गद्दे। लेकिन हमारी लेखिका को प्रश्न होता है कि सफ़ेद टट्टू पर तो जिसने अपराध किया हो, हमारी कहानियों में ऐसी बात आती है जिसने अपराध किया हो वही गद्दे पर बिठाकर उसे सजा दी जाती है। बार बार सोचती थी हमारी लेखिका कि अंग्रेज के बच्चे इस पर क्यों बैठे हैं। तो रामा ने ज्ञानवर्धक, यहाँ पर ज्ञानवर्धन मतलब जानकारी दी कि विदेशों में ये वाहन नहीं है। कौन सा वाहन? सफ़ेद टट्टू, इसीलिए यहाँ पर भारत भेजा गया। इस प्रकार उनके जो प्रश्न है हमारी लेखिका का, इस प्रश्न का समाधान वही रामा नामक जो नौकर है वही अच्छी तरह से करते थे। एक दिन की बात है, लेखिका के छोटे भाई और बहन तीन अपने पिताजी से क्या करने लगे? तो के मौखिक स्मृति पत्र दिया। मौखिक स्मृति पत्र, मौखिक मतलब जबानी, क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष बोलकर मौखिक स्मृति पत्र याद दिलाया। स्मृति पत्र का अर्थ क्या होता है? याद दिलाना। क्या है कि सभी के पास एक घोड़ा है, हमारे पास नहीं है, ये अन्याय की बात है। हमारे पास भी इस प्रकार की घोड़ी होनी चाहिए।
हमें भी घोड़ी पर बैठना है। पिता कहते हैं कि क्या सफेद टट्टू पर बैठोगे? सफेद टट्टू मतलब गद्धे। तो महादेवी कहते हैं नहीं, जिसने अपराध किया हो वही बैठते हैं। पिता ने इस प्रकार कोई अच्छा प्रत्युत्तर न दिया, लेकिन रामा ने कदाचित उनका जो नौकर है उसने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन के बाद हमारे सामने लेखिका कहती है कि एक घोड़ी आ गई। क्या आ गई? एक घोड़ी, और बरामदे में बांधा गई थी। बरामदा मतलब वरंडा, और उसका मालिश करने वाला, खाने पीने इस प्रकार की सारवार करने वाले एक छुट्टन नाम का राइस रखा गया था। एक छुट्टन नाम का राइस। तो यहाँ पर एक छुट्टन नाम का राइस। तो छुट्टन क्या है? ए नौकर का नाम है जो देखभाल करता था, खाने पीने, स्नान कराने इत्यादि की देखभाल करने वाला जो साहिस रखा गया था। और अब तो वे इस छोटे जो घोड़ी थी उससे इतनी प्रभावित सब लोग हो गए थे कि अन्य जीवों के लिए कोई मकान की आवश्यकता नहीं थी। बाहर एक बरामदा था और वहाँ पर एक खिड़की रखी गई थी, और ये छोटे छोटे जीव जो नेवला है, जो रोजी है, वो तो इस कमरे में रखा जाता है, लेकिन एक घोड़े के लिए तो इस प्रकार बाहर एक बरामदा की व्यवस्था की गई थी। अब नौकर रामा के माध्यम से पूछा गया कि इस घोड़ी का नाम क्या है। तो ये नौकर ने बताया कि ताज रानी। इसका नाम क्या है? ताज रानी। इस प्रकार ये नौकर रामा ने इसका नाम बताया है। और बाद में अब ये घोड़ी कैसी है उनका वर्णन हमारी लेखिका ने बताया है कि एक घोड़ी इतनी सुंदर थी, वे चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, छोटे छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। अयाल मतलब लगाम। यहाँ पर अयाल शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन अयाल का अर्थ है लगाम। तो इस प्रकार माथे पर एक झूलता हुआ अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ आंखें, पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुन जिन्हें फुला फुलाकर चारों तरफ गंध लेती हुई दिखाई देती है, दांत उजले दांत है, लाल जीभ, गुलाबी ओठ और लंबा मुंह जो लोगों को चबाती है, फिर भी वे क्षत विक्षत नहीं होती थी। लोगों को चबाती है फिर भी वे इस प्रकार क्षत विक्षत नहीं होती, वे घायल नहीं होती थी। तो मोरछल के समान उसकी पूंछ है। मोरछल मतलब मोर की पीछ से बना हुआ। मोरछल शब्द भी यहाँ पर दिया गया होगा कि मोरछल क्या है, तो के ये शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। मोरछल मतलब मोर की पूंछ से, पीछा से बना हुआ एक झाड़ू। जो पूंछ है वो झाड़ू जैसा लगता है। तो इस प्रकार लेखिका ने यहाँ पर एक घोड़ी का सौंदर्य का वर्णन, लाल लाल नथुन चारों तरफ गंध लेती हुई दिखाई देती है, लोहा चबाती हुई फिर भी क्षत विक्षत नहीं होती थी, सघन पूंछ है, मक्खियों को उड़ाने के लिए वे क्रम में मोरछल के समान दिखाई देती है। इस प्रकार उसका वर्णन दिया गया है। अब घोड़ों के लिए एक अस्तबल मतलब घोड़ों को जहाँ पर उसका जो रखा जाता है, बांधने की जो जगह, घोड़ा का आवास। अस्तबल का अर्थ क्या होता है? घोड़े का आवास। तो यहाँ पर ऐसे साइंस घोड़े की देखभाल करने वाले, और वह क्षत विक्षत नहीं होता, घायल मोरछल, मोर के पीछे से बना हुआ, अस्तबल घोड़े का आवास। तो इस प्रकार एक
शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं पाठ के अंतर्गत जो जो शब्द है। इसके बाद यहाँ पर अब छोटे छोटे बच्चे घोड़े से किस प्रकार व्यवहार करते थे, रानी के साथ मित्रता किस प्रकार प्रस्थापित करते हैं, उनकी बात भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये महादेवी और उनके छोटे भाई बहन वे इस प्रकार रानी के साथ उसकी गर्दन में झूला झूलकर, कानों में अयाल का फूल खोजकर और उसको बिस्कुट और मिठाई आदि खिला खिलाकर ऐसी मित्रता प्रस्थापित कर लेते थे कि जब घोड़ी उसे न देखते तो वे अस्थिर हो जाती थी, हिनहिनाने लगती है और अस्थिर पागल हो जाती थी। बच्चों को भी घोड़ी के बिना वे नहीं रह सकता और घोड़ी भी बच्चों के बिना नहीं, एकदम घनिष्ठ संबंध दोनों के बीच हो गया था। तो इस प्रकार रानी के साथ किस प्रकार मित्रता प्रस्थापित हो गई है उसकी बात मैंने बताई है। और अब घुड़सवार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सुबह में लेखिका के भाई और बहन स्कूल में जाते थे और यहाँ पर दोनों के बीच लेखिका और छोटे भाई बहन के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था। तो लेखिका के लिए और उसकी बहन के लिए एक छोटी जीन वाली जीन बनाई गई थी। जीन मतलब यहाँ पर घोड़े पर रखने का एक कपड़ा होता है जिसमें गिरने का कोई भय नहीं होता था। लेकिन भाई के लिए एक चमड़े की सुंदर जीन बनवाई गई थी। एक दिन इस प्रकार छुट्टी का दिन था और वे रानी को खोलकर बाहर ले आई और नंगी पीठ पर सवार करने लगी। वे इस प्रकार बच्चे की स्वभाव से ये जो रानी है, घोड़ी है, वो अच्छी तरह से जानती है। वे दुल की चाल से सबको संतुष्ट करती थी, दुल की चाल, धीमी चाल से इस प्रकार सभी लोगों को इस प्रकार संतुष्ट करती थी कि बैठने वालों को आनंद मिलता था। और निक्की और रोजी क्या होता करता है तो कि रोजी इच्छानुसार गर्दन पर उछलकर चढ़ती है और नीचे कूदती थी और निक्की रानी की पूंछ पकड़कर झूला झूलती थी। इस प्रकार रानी के साथ एक प्रकार की आत्मीयता ऐसे प्राणियों को साथ भी इस रानी को आत्मीयता होने लगी थी। एक दिन एक रानी के साथ महादेवी घोड़ी पर नंगी पीठ पर सवार हुई और वे बैठी तो थी लेकिन भाई ने उसके पैर पर एक सटी लगा दी। सटी मतलब छोटी। लेकिन क्या हुआ, उसका स्वाभिमान जो था घोड़ी का, रानी का, वे इस प्रकार आहत हुई और दौड़ी। मानो कि लेखिका को ऐसा लगा कि अब गिरी, गिरना तो निश्चित ही था। रास्ते में पहाड़, पर्वत, नदी, इस प्रकार सब उसे वहाँ पर इस प्रकार रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन रानी का जो अभिमान है वो तो आहत से इस प्रकार उछल पड़ा और वे वहाँ पर हमारी जो लेखिका है वो गिर पड़ी। फिर वहाँ पर एक प्रस्तर प्रतिमा की तरह खड़ी रह गई। प्रस्तर प्रतिमा की तरह, तो प्रस्तर प्रतिमा, यहाँ पर प्रस्तर प्रतिमा मतलब पत्थर की मूर्ति की तरह वहाँ खड़ी रह गई। और अतीत से वे वर्तमान के समय में वे आ गई और महादेवी चिल्लाने लगी। सभी ने वहाँ पर महादेवी को उठाया और बिछोने पर वहाँ पर लाया। कई दिनों तक वे बिछाने पर पड़ा रहा। कौन? तो के लेखिका। बिछोने पर पड़ा रहना, बीमार रहना। बिछोने पर पड़ा मतलब बीमार रहना। फिर वे आहत हो गई। आहत होना, आहत मतलब घायल। कौन घायल हो गई? तो कि हमारी लेखिका। फिर
वे स्वस्थ होकर, कौन तो के लेखिका स्वस्थ होकर फिर एक घोड़ी के पास गई तो वो पश्चाताप भरी दृष्टि से लेखिका के सामने देखने लगी। वे सोचने लगी कि मेरी मालकिन ने मैंने इस प्रकार घायल किया। वे हिनाने लगी, मानो कि मूक पछतावा व्यक्त कर रही हो ऐसा लग रहे हैं, और हमारी लेखिका की आंखों में आंसू आ गए। इसमें एक और घटना भी है कि लेखिका के छोटे भाई, उसका जन्मदिन का अवसर था। नानी ने सोने के कड़े लाए थे भेंट में देने के लिए, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई भी चीज हो, वे रानी को सब दिखाने के लिए जाते थे, लेखिका हो या उनके छोटे भाई बहन, मानो कि वे परिवार के सदस्य हो। नेवला, रोजी, घोड़ी इत्यादि लेखिका के परिवार के सदस्य हो, ऐसा व्यवहार परिवार के सभी सदस्य ऐसे प्राणी के प्रति करते रहते थे। एक आत्मीयता। उसी वक्त भाई वही वलय उनके कानों में वही वलय की तरह पहना आए। ये जो कड़े थे किसके कानों में, तो के रानी के कानों में, घोड़ी के कानों में वलय। वलय मतलब कंकड़, वलय मतलब कंकड़। फिर वे भूल गए, खेलने के लिए जा रहा है, खेल में लग गए हैं, शाम हो गई है। जब माँ ने पूछताछ की कि कड़ा कहाँ है, खोज आरंभ हुई, कड़ों का कोई पता न था। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती हुई वे क्या करने लगी, हिनहिनाने लगी। किसी का ध्यान न गया, केवल पिताजी का ध्यान गया। उसी वक्त वे अपने पैरों से मिट्टी हटाकर निर्देश कर रही है कि इस यहाँ पर जो गड्ढा है वहां पर मिट्टी हटाने का आदेश दिया। दोनों कड़े किसी ने गाड़ दिए थे इस गड्ढे में, और दंड तो किसी को नहीं मिला। लेकिन जब ये मिट्टी वहां से हटाने का आदेश दिया, मिट्टी हटाई, तो वहां गड्ढे में से दोनों कड़े निकले। और इसलिए रानी परिवार के एक सदस्य के रूप में सबके प्रिय होने लगी और सबके हृदय में स्थान पा लिया। सबके हृदय में स्थान पाना मतलब प्रिय होना। क्या होना? प्रिय होना। बाद में एक और बात कि एक दिन उसका भैया सुबह के समय सवेरे उठने पर रानी के पास गए तो छोटे से घोड़े बच्चे को देखा। ये कहाँ से आया है? सोचने लगा। रामा ने कहा कि उनके पेट में से आया है। हम जो भी दाने डालते हैं, खाने देते हैं, सब कुछ आराम से बैठा बैठा खा जाता है। कोई कुछ काम तो नहीं करते थे, लेकिन रानी के पेट में बैठे बैठे खा जाते थे। तो भैया को लगा कि हमारे रानी तो काम धाम में आते हैं, हमें सवार करके इस प्रकार आनंद देते हैं। बच्चा हम जो कुछ रानी को देते हैं वो खा जाते हैं, तो उसका पेट को हम चीर डालें। और वे एक बड़ा साग काटने का चप्पू लेकर आया और कहा कि महादेवी को कहा कि उसके पेट को चीर डालो। लेखिका चप्पू हाथ में तो ली, लेकिन पेट चीरने के बाद उसे एक प्रकार का स्मरण आया कि हम पेट तो चीर देंगे, लेकिन सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई काम नहीं आती। महीन सी सुई, यहाँ पर माँ की जो महीन सुई है, महीन मतलब छोटी, वहां तो टाट सीने का बड़ा सुइया जो सूज है वो तो रामा की कोठरी में है। पेट तो चिरेंगे, बच्चा निकालेंगे। लेखिका भी सोचती थी कि रानी मेरे लिए, और जो इनमें से जो छोटे छोटे घोड़ी के पेट में से जो बच्चा निकलेगा ना, वो मेरे भाई और बहन के लिए।
इस प्रस्ताव से वे स्वीकार करती हुई वे पेट चिरने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक और उसे प्रस्ताव याद आया कि फिर हम सिएंगे कैसे। तो इतने में इस प्रकार प्रस्ताव रद्द हुआ और क्रोध स्मरण न रहा और ये प्रस्ताव ही न रहा। तब तो वहाँ एक जो घोड़ी छोटी थी वो तो वहाँ पर बड़ी हो गई। इस प्रकार यहाँ पर लेखिका ने एक हमारे सामने ये जो संस्मरण है जिसमें रानी किस प्रकार सबके साथ मित्रता प्राप्त कर ली थी, रानी का सौंदर्य वर्णन इत्यादि के बारे में इस संस्मरण में बताया है। तो अब उनके प्रश्न देखिए। ए संस्मरण यहाँ पर पूरा होता है। प्रश्न है रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? तो के रानी रेखा चित्र एक ऐसी साहित्यिक एक रेखा चित्र है, संस्मरण है। लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? तो के रोजी, कुतिया, रोजी का अर्थ कुतिया, नेवला मतलब यहाँ पर निकी। लेखकों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी कि अंग्रेज बच्चों के पास घोड़ा है, हमारे पास नहीं है, अन्याय की बात है। इस प्रकार की बात स्मृति पत्र में लिखी थी। यहाँ पर 3-4 वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसा प्रश्न भी है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए हैं? तो के गर्दन में झूलने लगते थे, कानों में अयाल के फूल खोज कर उसके बिस्कुट, मिठाई इत्यादि खिलाने लगते थे। इस प्रकार यहाँ पर मित्रता स्थापित करने के लिए छोटे भाई बहन लेखिका इत्यादि प्रयास करते थे। दूसरा प्रश्न है रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटी? क्यों? क्योंकि रानी घायल हो गई थी। क्योंकि भाई ने उसे क्या किया था? एक सटी लगा दी थी और उसका जो अभिमान धधक उठा और वे दौड़ी, जिनके कारण हमारी लेखिका घायल हो गई। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। तीसरा, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी घुड़सवार। अस्तु यहाँ पर हम ये पूर्ण करते हैं।